देखिए, बहुत अनिवार्य है इस तरह के कार्यक्रम। हमारी जो साझा संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके बारे में आने वाली पीढ़ी जाने समझे। एक दूसरे का कल्चर क्या है, एक दूसरे का रहन सहन क्या है, एक दूसरे की हिस्ट्री क्या है, और एक दूसरे की परंपराओं के साथ कैसे हम जुड़े हुए हैं। इसको आने वाली पीढ़ी तभी जानेगी जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे। ये बहुत अच्छा उड़ीसा गवर्नमेंट का ये कार्यक्रम है, बहुत अच्छी पहल है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और काशी तो आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पर ये कार्यक्रम उड़ीसा सरकार कर रही है। ये हम लोगों के लिए और भी गौरव की बात है, और हम बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी कि उड़ीसा का जो कल्चर है, जो की संस्कृति है, वहाँ के लोग जाएं, वहाँ देखें, और यहाँ के वहाँ से लोग यहाँ पे आएँ। तो इसको लेकर के आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, काशी से क्या संदेश देना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से इस बात को कहा है, और ऐसे कार्यक्रम हो इस पर बल भी दिया है। मैं तो काशी के नौजवानों से विशेष तौर पे, हम लोग तो जाते रहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में, लिंगराज महाराज के दर्शन करने के लिए, लेकिन नई पीढ़ी भी जाए, समझे हमारा उड़ीसा के साथ क्या कनेक्शन है, ये समझना चाहिए। और आप जानते हैं हमारे जो चारों धाम हैं, उसमें पूरी एक महत्वपूर्ण हम सबके श्रद्धा का केंद्र भी है। तो इस बहाने भी जाना चाहिए, और इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पे बहुत अनिवार्य हैं। समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। 2027 के चुनाव से पहले कहा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कहा जाए कि ओबीसी को जो है वो साधने का है, इसको लेकर के कांग्रेस की जो है कहा जाए कि सम्मेलन। देखिए, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और अति पिछड़ा कांग्रेस के असली चेहरे को, समाजवादी पार्टी के असली चेहरा को बहुत अच्छी तरीके से जानता और पहचानता है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 65 साल से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाई और पिछड़ों के आरक्षण को रोक के रखा, हमारे हक अधिकार पर सबसे ज्यादा डाका डालने का काम किया, ये देश का पिछड़ा कैसे भूल सकता है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा कैसे भूल सकता है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 4 बार उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने सरकार चलाई, और जब जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, आरक्षण की बेईमानी करके, आरक्षण की चोरी करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया। पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ हमेशा विश्वासघात किया। ये उत्तर प्रदेश का अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज कैसे भूल सकता है। ये जितना भी ड्रामा करना है कर लें, जो करना है वो कर लें, इनके असली चेहरे से बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश के पिछड़े वाकिफ हैं, इनको जानते हैं। इनकी दाल पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में डलने वाली नहीं है। संजय निषाद आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक कभी सम्मेलन में ये कहा है कि जो आरक्षण की मांग की भारतीय जनता पार्टी के उससे जो अलग होने को कई बात कही है। नहीं, वो अपना दल चलाते हैं, वो अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से सोचने के लिए स्वतंत्र भी हैं। लेकिन आज पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का हक अधिकार सुरक्षित अगर है तो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने उसको संरक्षित रखा है, सुरक्षित रखा है। आज गरीब से गरीब आदमी का विकास हो रहा है, गरीब आगे बढ़ रहे हैं। आज गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, देश की सरकार कर रही है। तो बाकी जो दल चलाने वाले लोग हैं, अपने उनके एजेंडे होते हैं, अपने तरीके से वो बात रखते हैं। क्या इसको दबाव पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद जी बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, और अगर उनको कोई बात कहनी होती है तो पार्टी ने जो उचित प्लेटफॉर्म बनाया है वहां वो कहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अखिलेश यादव ने आज एक मतलब बयान दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भाजपा पाकिस्तान कहा गया।
देखिए, कल जब असली बात से पर्दा उठा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, रोज पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कभी ये पी का पाकिस्तान बना दें, कोई नहीं जानता। उससे ये बौखलाए हैं और बौखला कर आप देखिए ना, कितना घमंड, कितना गुरूर आज भी उनके अंदर है। जिस चौधरी शरण साहब को पूरा देश प्यार करता है, हम अगर पूर्वांचल की बात करें तो चौधरी साहब कहा करते थे कि मैं पश्चिम का रहने वाला हूं लेकिन मेरा दिल पूर्वांचल में धड़कता है। पूरे सिर्फ जाट समाज ही नहीं, देश भर के किसान, देश भर के पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग अपना नेता मानते थे। आज उनके परिवार को किस तरह से अपमानित करने का काम अखिलेश यादव ने किया, आप सब लोगों ने देखा है। तो ये गुरूर और घमंड से भरे हुए लोग हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए लोग हैं। इनको जमीन से कोई मतलब नहीं है, पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, दलितों से कोई मतलब नहीं है। इनके मैनेजर चिट बनाकर जो दे देते हैं वही बोलने लगते हैं। वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि हम मेरे में तो दो ही छंद। अब देखिए कौन सी बात प्रमाणित होती है। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में घूम घूम के संविधान की बात करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने देश की पार्लियामेंट को जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत वंदे मातरम की गीत को पूरे पढ़ने की अनिवार्यता माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने किया। अब पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाया गया उसका भी अपमान कर रहे हैं, तो संविधान का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो देश को इनसे सजग रहना चाहिए। एक बार वंदे मातरम को खंडित करने का काम 1937 में कांग्रेस ने किया और देश का बंटवारा कर दिया, और दोबारा फिर खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।